Hello everyone, welcome to Target IAS. My name is Mahendra Kumar Ranjan and I have secured All India Rank 80 in GATE 2016. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिग्नल्स एंड सिस्टम पढ़ रहे हैं। ये कौन सा लेक्चर है? 9th लेक्चर है। इससे पहले जो हमने 8वां लेक्चर पढ़ा था उसमें क्या क्या पढ़ा था? उसमें हमने देखा था कि कोई साइनोसॉइडल सिग्नल है। साइनोसॉइडल सिग्नल है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? अगर 2 या 3 सिग्नल अगर 2 या 3 सिग्नल क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं तो उनका टाइम पीरियड कैसे निकालना है? एंड टाइम पीरियड निकालने के पहले उनको चेक करना है क्या कि सिग्नल क्या है, पीरियोडिक है और अपीरियोडिक है। अगर पीरियोडिक है तो उसका टाइम पीरियड निकालना है। कैसे निकालना है टाइम पीरियड? एलसीएम ऑफ जो भी सिग्नल है उनका T1, T2, T3, अगर n सिग्नल है तो Tn तक, तो ये एलसीएम निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा सिग्नल का? फंडामेंटल टाइम पीरियड। यहां तक हमारा क्लियर था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि कोई एक सिग्नल दिया हुआ है, सिग्नल में अगर डीसी वैल्यू ऐड हो जाए, डीसी वैल्यू ऐड कर दे, दैट मीन्स समथिंग x ऑफ t इक्वल टू 4 प्लस a साइन ओमेगा t, इस टाइप का लिखा हुआ है। तो इस 4 से इसकी पीरियोडिसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा वो हम ऑलरेडी देख चुके थे। तो क्या हमने देखा था कि डीसी वैल्यू है, एक डीसी वैल्यू है मतलब कि सिग्नल क्या हो जाएगा, जस्ट अगर ओरिजिन पे चल रहा था तो इस डीसी वैल्यू से चलने लगेगा, इस टाइप से चलने लगेगा, इधर छोड़ देगा, ये वाली पोजीशन को छोड़ के इस पे शिफ्ट हो जाएगा। डीसी वैल्यू का मतलब यही होता है कि सिग्नल क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ये शिफ्टिंग होगी किसमें? एम्पलीट्यूड में। ठीक है, तो ये हमारा इतना क्लियर हो गया था। उसके बाद हमने क्या देखा था कि अगर किसी को न्यूमेरिकल में आपको इवन एंड ऑड सिग्नल दिया हुआ है एंड देन उसकी पीरियोडिटी पूछी जाए तो वो एक न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ था, कॉन्सेप्चुअल जो था उसको हम ऑलरेडी कर चुके थे एंड आपको उसमें पूरा क्लियर कर दिया था कि क्या क्या होगा। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, कैसे उसका पीरियड, टाइम पीरियड वगैरह निकालना है। टाइम पीरियड है, पीरियोडिक होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, पीरियोडिक नहीं होगा या होगा क्या होगा, एंड उसका इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट कैसे निकालना है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, वो हम पूरा देखेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? मीन्स जनरल फॉर्म वो फॉर्म जिससे हम कंपेयर करके उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वगैरह, फंडामेंटल टाइम पीरियड, फेज एंगल वगैरह वो सब निकालते हैं। जैसे हमने साइनसॉइडल में देखा था, साइनसॉइडल के लिए क्या होता है? एक्स ऑफ टी इक्वल टू ये साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 5, ये क्या था? इसका जनरल फॉर्म था। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का जनरल फॉर्म क्या होगा? एक्स ऑफ टी इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका जनरल फॉर्म हो गया। इसमें ये क्या हो जाएगा? इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड है ना। एंड ओमेगा नॉट क्या हो जाएगी? इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब जैसे हमने ओमेगा नॉट टी क्या होता है इधर फेज एंगल बोलते हैं उसको, तो इसमें फेज एंगल क्या हो जाएगा? ये फेज एंगल हो जाएगा। तो क्या क्या हो गया इसका जनरलाइज फॉर्म में? एक एम्पलीट्यूड पता चल जाएगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी एंड ये क्या हो जाएगा? फेज एंगल पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक जनरल फॉर्म हो गया किसका? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब जैसे हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, अपना क्या पढ़ा है कि e टू द पावर जे एक्स कोई फंक्शन है, इसको कैसे लिख सकते हैं? cos x प्लस जे साइन एक्स, इस टाइप से लिख सकते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर जे एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस जे साइन एक्स। अब इससे क्या करेंगे हम? कॉस एंड जे साइन की वैल्यू निकाल लेंगे, किसके फॉर्म में? ई के फॉर्म में। कैसे निकालेंगे वो आपको बता देते हैं। तो जो कॉस और साइन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? cos x इक्वल टू ई टू द पावर जे एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस जे एक्स डिवाइडेड बाई 2, एंड साइन की जो वैल्यू आएगी साइन x इक्वल टू ई टू द पावर जे एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस जे एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये हम ऑलरेडी सेकंड लेक्चर शायद या थर्ड लेक्चर पढ़ रहे थे, उसमें ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे निकालना है एंड बता भी दिया था आपको। जब हम हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ रहे थे उस टाइम देखा था हमने कि कैसे निकालना है हाइपरबोलिक के लिए। तो सेम उसी तरीके से हम ये cos x एंड sin x की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपको समझ में आ गया, यानी कि e टू द पावर जे एक्स इक्वल टू क्या होता है? cos x प्लस जे साइन एक्स, यानी कि cos का जो टर्म होगा वो क्या दिखाएगा? रियल वैल्यू, एंड ये वाला क्या दिखाएगा? उसकी इमेजिनरी वैल्यू। समझ गए आपको? तो रियल प्लस इमेजिनरी क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन जाएगा। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया। ठीक है, एंड साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू क्या है?
e टू द पावर jx प्लस e टू द पावर माइनस jx डिवाइड बाई 2, ये 2j रहेगा, सॉरी इसमें है ना 2j, e टू द पावर jx माइनस e टू द पावर माइनस jx डिवाइडेड बाई 2j, तो ये क्या हो जाएगा, साइन की वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना आप लोग, ये दोनों वैल्यू। तो अभी हमने क्या देखा कि e टू द पावर jx इक्वल टू कितना होता है, cos x प्लस j sin x। तो इस हिसाब से हमारा जो जनरल फॉर्म था कौन सा, कॉम्प्लेक्स का, a इंटू ई टू द पावर j ओमेगा नॉट t, इस टाइप का जनरल फॉर्म था। तो हम इसको कैसे लिख देंगे इसके फॉर्म में, a हमारा बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, cos ओमेगा नॉट t प्लस j sin ओमेगा नॉट t। इतना क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद अगर हम इसको किसके, अगर कोई एक फंक्शन हमारा दिया हुआ है a प्लस आई बी के फॉर्म में, अगर हमें इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड क्या निकलता है, अंडर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड। अगर आपको बोले कि फेज एंगल निकालो, तो फेज एंगल क्या होता है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, यानी कि v बाई ए। ये हम लोग नेटवर्क में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और आप मैथमेटिक्स वगैरह पढ़े होंगे तो उसमें भी सेम यही होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये होगा, एंड जो फेज एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाय ए, यानी कि इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट कैसे पता चलेगा, जिसमें जो j का मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, और जिसमें कोई भी वैल्यू का मल्टीप्लाई नहीं है, कोई इमेजिनरी फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन का मल्टीप्लाई नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो रियल पार्ट हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारा, इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका जो मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, इस टाइप से, ये जो हमने बेसिक पढ़ा अभी। तो अभी इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, a इंटू ई टू द पावर j ओमेगा नॉट t का इसका एम्पलीट्यूड निकालना है, तो क्या हो जाएगा, a ये तो बाहर रहेगा, रूट ऑफ cos स्क्वायर ओमेगा नॉट t प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट t, यही रहेगा। अब हमने देखा है, क्या देखा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, यानी कि क्या आ जाएगा, a रूट ऑफ 1, रूट ऑफ 1 कितना होता है, 1, यानी कि कितना आ गया, a आ गया। ये क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड। समझ गए आप लोग। जो हम लोग बोल रहे थे कि जो इसके आगे वाली टर्म रहती है वो क्या दिखाती है, मैग्नीट्यूड दिखाती है, वो आप लोगों को क्या हो गया, प्रूफ भी हो गया कि मैग्नीट्यूड क्यों बोलते हैं हम उसको। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि ये वाली जो वैल्यू है ए क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, अब फेज एंगल निकालते हैं। अब फेज एंगल के लिए हमने क्या देखा, थीटा इक्वल टू कितना होता है, tan इनवर्स क्या, इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट कितना है इसमें, साइन ओमेगा नॉट टी, यानी कि साइन ओमेगा नॉट टी, एंड रियल पार्ट क्या है, कॉस ओमेगा नॉट टी। तो क्या हो गया, कॉस ओमेगा नॉट टी। अब साइन बाय कॉस क्या होता है, tan होता है, यानी कि tan इनवर्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा, tan इनवर्स tan ऑफ ओमेगा नॉट टी। अब tan इनवर्स से tan कट गया, तो क्या बचा, ओमेगा नॉट बचा। तो क्या बचा, ये ओमेगा नॉट टी क्या आ गया है हमारा, फेज एंगल आ गया। तो ये भी हमने देख लिया कि ई टू द पावर जो ये लिखा रहता है ओमेगा नॉट टी, वो क्या हो जाएगा, हमारा फेज एंगल हो जाएगा। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो हमने आपको बताया था कि जनरल फॉर्म दिया है, कंपेयर करके आप किसी फंक्शन को क्या निकाल सकते हो, उसका एम्पलीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड एंड क्या, फेज एंगल। तो ये क्या हो गया, फेज एंगल हो गया। तो कॉम्प्लेक्स अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है तो उससे हमको क्या पता चल जाएगा, उसका एक मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, दूसरा फेज एंगल पता चल जाएगा। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा है, 4 आपके क्वाड्रेंट हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब जैसे हम केवीएल केसीएल नेटवर्क में पढ़ते हैं, नेटवर्क में क्या देखा हमने कि अगर एक कोई रजिस्टर लगा हुआ है, इधर प्लस माइनस करंट, दैट मीन्स करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो आप अपने हिसाब से डायरेक्शन ले सकते हैं, या तो प्लस से माइनस ले लें, इस हिसाब से आपको केवीएल लगाना है, या माइनस से प्लस ले लें, उसमें दोनों में आंसर सेम आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में कि आप अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल की वैल्यू होगी वो थीटा की, वो क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होगी। एंड अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये हम लोग क्या ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं, अगर आप क्या हो रहा है, ये ओरिजिन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, एंड आप इस टाइप से मूव कर रहे हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो थीटा होगा यानी कि एंगल होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये आप लोगों को पता है, ठीक। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो फेज एंगल कितना आ रहा है, थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है, ओमेगा नॉट टी, एंड एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, ए ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी का एम्पलीट्यूड कितना है, ए है। तो थीटा की डिफरेंट वैल्यू के लिए किस टाइप का ग्राफ बनेगा, थीटा नॉट टी क्या होता है हमारा, ये क्या होता है, एंगल होता है, ओमेगा नॉट टी, ओमेगा नॉट टी क्या होगा, एंगल। तो ओमेगा की डिफरेंट वैल्यू के लिए क्या हमारा डायग्राम बनेगा वो हम देख लेते हैं अभी। अब हमारा क्या हो रहा है, ओमेगा यानी क्या, हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की डिफरेंट वैल्यू के लिए हमारा जो एंगल होगा वो किस हिसाब से वेरी करेगा वो देख लेते हैं। जब ओमेगा की वैल्यू 0 है, ये तो क्या रहेगा, हमेशा ए ही रहेगा, ए ही चलता रहेगा, क्योंकि वो तो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा। ओमेगा नॉट हमारा कितना भी हो उसको कोई मतलब ही नहीं है, ये तो हमेशा ए ही आ रहा है, क्योंकि हमारा एम्पलीट्यूड कितना आया था, ए ही आया था, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा था क्या फ्रीक्वेंसी है। अगर हमारा जो फेस एंगल है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ओमेगा नॉट पर डिपेंड कर रहा है, ओमेगा नॉट टी आ रहा है, क्योंकि अगर ओमेगा की वैल्यू 0 है तो फेस एंगल कितना हो गया, 0। सेम अगर 1 है तो किस हिसाब से, उस हिसाब से उसका एंगल वेरी करता जाएगा। ओमेगा की कितनी इनफाइनाइट वैल्यू होगी, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो जब 0 है दैट मीन्स ओमेगा की वैल्यू 0 है, तो कितना, कुछ ए मैग्नीट्यूड रहेगा, एंड एंगल कितना रहेगा, 0। तो ए मैग्नीट्यूड ये आ गया, ये आपका ये मैग्नीट्यूड हो गया, एंड आपने क्या किया, इस टाइप से आपकी वैल्यू आ गई। अब जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मैग्नीट्यूड क्या है, ए तो फिक्स है, ए फिक्स है दैट मीन्स इतने का ही क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। क्यों बन जाएगा इतने का सर्कल, क्योंकि आपका एंगल चाहे जितना हो, लेकिन आपका थीटा ये जो मैग्नीट्यूड है उसका वैल्यू, उसका क्या वैल्यू है, ए, वो हमेशा कांस्टेंट है। दैट मीन्स अगर ओमेगा इक्वल टू 1 आपको बोल दिया, ओमेगा इक्वल टू 1 ले लिया, तो इस टाइप से कुछ आएगा। ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, लेकिन इस लाइन का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, वो तो ए ही रहेगा। तो इस टाइप से आपका जो बनता जाएगा, आगे आप ओमेगा की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो इस टाइप से आपका बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक सर्कुलर मोशन हो जाएगा। दैट मीन्स ओमेगा की डिफरेंट वैल्यू के लिए क्या हो रहा है, ये सिग्नल इस टाइप से मूव कर रहा है, इस टाइप से मूव कर रहा है, एंड ये क्या हो रहा है, इधर से जैसे ही ओमेगा की वैल्यू कुछ आएगी आपकी, क्या आ गई, क्या हो रहा है, ये 360 बाद क्या हो रहा है, फिर से 0 आ रहा है, एंड फिर से सिग्नल क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन हो रहा है उसका ग्राफ किस टाइप का बन गया, एक सर्कुलर बन गया। और सर्कुलर बन गया दैट मीन्स वो कुछ टाइम बाद रिपीट होता रहेगा, क्योंकि एक बार 360 आया, 360 बार क्या होता है, फिर से 0 आता है एंगल, 0 का फिर 90 जाएगा, फिर 180 जाएगा, देन फिर 270 जाएगा, फिर 360 आएगा, और फिर से क्या आ जाएगा, 0 फिर 90। तो इस टाइप से ये साइकिल चलती रहेगी, इस टाइप से ये साइकिल चलती रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्नल इधर से रिपीट होने लगेगा। रिपीट क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी ये वाली वैल्यू ना ए, ये चेंज नहीं हो रहा। हाँ, अगर ए की वैल्यू चेंज होती तो सिग्नल रिपीट नहीं होता। क्यों नहीं रिपीट होता, क्योंकि वो किस टाइप का बन जाता, अगर ए की वैल्यू चेंज हो रही तो इस टाइप से बनता जाता, ए की वैल्यू चेंज हो रही है हमेशा, तो रिपीट नहीं हो रहा कभी भी सिग्नल। लेकिन इसमें क्या है, जो मैग्नीट्यूड है उसका ये, वो हमेशा सेम है, हमेशा सेम है। दैट मीन सिग्नल क्या हो रहा है, रिपीट करता रहेगा इसी लाइन पे, रिपीट करता रहेगा, तो क्या हो जाएगा, पीरियोडिक सिग्नल हो जाएगा। ये आप लोग समझ गए। समझने वाली बात क्या है कि आप ये देखो, एंगल 360 के बाद क्या हो रहा है, फिर से रिपीट हो रहा है। तो ओमेगा के किसी वैल्यू के लिए 360 डिग्री आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, सिग्नल यहाँ पर आ गया, यहीं से स्टार्ट किया था और यहीं पर वापस आ गया, यहीं पर वापस आ गया, और फिर से हम ओमेगा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो फिर से ये 0 से स्टार्ट होगा, एंड फिर से 360 आएगा, फिर से 360 से 0 जाएगा, देन फिर से इधर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पीरियोडिक हो गया। पीरियोडिक मतलब कि सिग्नल रिपीट हो रहा है डिफरेंट वैल्यू ऑफ ओमेगा के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, पीरियोडिक सिग्नल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये था आपको समझाने का कि जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है वो क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होगा वो पीरियोडिक सिग्नल होगा। पीरियोडिक सिग्नल होगा तो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी पीरियोडिक सिग्नल के लिए, वो सारी प्रॉपर्टी इस पर भी एप्लीकेबल होंगी। इसका टाइम पीरियड निकलेगा, अगर दो सिग्नल को ऐड करेंगे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को, तो उनका टाइम पीरियड कैसे निकालना है, वो सेम प्रॉपर्टी सब इसमें भी लगेंगी। तो हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी कैसे लगानी है और कैसे इसका टाइम पीरियड निकालना है हमको, तो वो देख लेते हैं अभी हम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं, उससे आपको और क्लियर जो भी आपका डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अभी हमने क्या देख लिया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है तो वो क्या होगा, हमारा पीरियोडिक होगा। अभी तक आपको जो पढ़ाने का मतलब था, ये जो आज का लेक्चर हमने शुरुआत किया जब से, कि जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो पीरियोडिक होता है। कैसे पीरियोडिक होता है वो भी आपको बता दिया, क्यों पीरियोडिक होता है वो भी बता दिया। अब पीरियोडिक होता है तो सारी प्रॉपर्टी जो हमने पीरियोडिक सिग्नल के लिए, किसके लिए, साइनसॉइडल फंक्शन के लिए पढ़ी, वो सारी इसके लिए भी एप्लीकेबल होगी। अब क्या न्यूमेरिकल है कि फाइंड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ गिवन फंक्शन, यानी इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड निकालना है। अब हम किसको, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स ऑफ टी इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी। ठीक है, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 पाई आ जाएगी। अब फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है,
टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा नॉट, तो 2 पाई बाय 3 पाई एंड ये कितना आ गया 2/3। तो ये क्या हो गया उसका टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्योंकि यही फाइंड करना था ना हमको, फंडामेंटल टाइम पीरियड। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारा, अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसमें कोई डीसी वैल्यू ऐड कर दें तो उसमें उसका क्या फर्क पड़ेगा। तो कोई एक्स ऑफ टी इक्वल टू है 1 प्लस ई टू द पावर जे 7 पाई टी, इस टाइप का फंक्शन दिया हुआ है। अभी हमने क्या देखा था कि डीसी वैल्यू ऐड करने से क्या उसके पीरियोडिसिटी पे कोई फर्क पड़ता है, लास्ट लेक्चर में देखा था, नहीं पड़ता है। डीसी वैल्यू क्या करेगा, उस सिग्नल जो चल रहा है उसको क्या 1 से शिफ्ट कर देगा, किस में, एम्पलीट्यूड में, एम्पलीट्यूड में शिफ्ट कर देगा। यानी कि जो एम्पलीट्यूड होगा एक्स ऑफ टी का वो क्या हो जाएगा मोड ऑफ 1 प्लस इसका जो एम्पलीट्यूड होगा तो वो कितना हो जाएगा, समथिंग 1 है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आप लोग समझ गए। एंड ये तो हमेशा फिक्स ही रहेगा 2, ये भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये कितना हो गया 2 हमारा फिक्स हो गया। तो जो डीसी वैल्यू है, आपको समझाने का मतलब ये है कि डीसी वैल्यू उसकी पीरियोडिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पीरियड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 पाई हो जाएगी, यानी कि टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाय 7 पाई, तो कितना 2/7 इसका क्या हो जाएगा फंडामेंटल टाइम पीरियड। मतलब क्या है आपको समझाने का कि डीसी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी किस पे, पीरियोडिसिटी पे। ये आप लोग समझ गए। और कैसे पीरियोडिक हो रहा है वो भी आपको समझा दिया है। ठीक है, अभी और न्यूमेरिकल देख लेते हैं आगे। अब इस न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है, फाइंड पीरियोडिसिटी ऑफ द फंक्शन। अब इसमें क्या है देखने वाले बात कि दो फंक्शन है, दोनों पीरियोडिक हैं, वो क्या हो रहे हैं इसमें ऐड किए गए। तो हमने क्या देखा था साइनसॉइडल के लिए ऐड किए गए तो इसका टाइम पीरियड समथिंग t1 होगा, इसका टाइम पीरियड समथिंग t2 होगा। एंड जो डीसी टर्म है उसको क्या करना है, हमको निगलेक्ट करना है, यानी उसको कंसीडर नहीं करना है। तो हमको क्या है केवल इन्हीं दोनों को देखना है। अब t1 की वैल्यू क्या होगी, t1 इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा नॉट। तो 2 पाई कितना है, 2 पाई तो 2 पाई रहेगा, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है 2 पाई बाय 7। तो 2 पाई से 2 पाई गया तो कितना आ गया 7 आ गया किसका t1 का वैल्यू। एंड t2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 पाई बाय 3 पाई बाय 5 पाई 5, ये 5 है ना, 3 पाई बाय 5, तो पाई से पाई गया तो कितना हो जाएगा 10/3। ये आ गया हमारा t2 का वैल्यू। अब हमको क्या निकालना है, इन दोनों का रेशो निकालना है। दैट मीन्स या तो t1/t2 निकाल लो और t2/t1 निकाल लो। इन दोनों का रेशो क्या आना चाहिए, एक रेशनल नंबर आना चाहिए। रेशनल नंबर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा सिग्नल पीरियोडिक हो जाएगा। एंड टाइम पीरियड कैसे निकालना है उसका, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। अब t1 एंड t2 का रेशो निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा t1 एंड t2 का रेशो। तो t1/t2 इक्वल टू t1 की वैल्यू 7, इसकी वैल्यू 10/3 यानी कि 21/10। इसको जब आप फाइंड करोगे तो 2.1 आ जाएगा डेसिमल में, यानी कि क्या हो गया ये टर्मिनेटिंग हो गया। दैट मीन्स क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर हो गया तो क्या हो जाएगा, सिग्नल क्या होगा पीरियोडिक होगा। दैट मीन्स उसका पीरियड क्या होगा, देन फंडामेंटल पीरियड ऑफ गिवन सिग्नल कितना हो जाएगा, इक्वल टू एलसीएम ऑफ t1, t2। अब t1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, t1 आया था 7 एंड t2 की वैल्यू 10/3। ठीक है, ये दिख रहा है t1 क्या है 7 एंड t2 की वैल्यू 10/3। दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 7/1 यानी कि एंड 10/3। अब क्या देखा हमने, एलसीएम रेशनल नंबर का कैसे निकालना है, जो न्यूमरेटर है उसका क्या निकालना है एलसीएम, एंड जो डिनोमिनेटर है उसका क्या निकालना है एचसीएफ। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब क्या करेंगे, एलसीएम कितना होगा 7 और 10 का 70 एंड इसका एचसीएफ कितना होगा 1। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 70। ये क्या हो जाएगा फंडामेंटल टाइम पीरियड। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। टाइम पीरियड आ गया किसका, जो हमारा सिग्नल का निकालना था टाइम पीरियड। जो हमारा सिग्नल दिया था क्या दिया था, एक्स ऑफ टी इक्वल टू 4 प्लस ई टू द पावर ये कितना दिया था 2 पाई बाय 7 टी प्लस 3 पाई बाय 5 टी। इसका क्या आ गया फंडामेंटल टाइम 70 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कोई डीसी सिग्नल है एंड दो पीरियोडिक सिग्नल को क्या ऐड कर दिया। कौन से सिग्नल है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उन दोनों को ऐड किया तो उसका टाइम पीरियड कितना आ गया वो हमने निकाल लिया।
अभी हमने क्या निकाल लिया, टाइम पीरियड निकाल लिया, यही हमको निकालना था फंडामेंटल टाइम पीरियड। अभी इसको क्रॉस चेक करना है, जैसे हमने टाइम पीरियड निकाला वो सही है या नहीं है, या कैसे हमारा गलत तो नहीं आ गया कहीं। तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि जो हमारा टाइम पीरियड आया फंडामेंटल टाइम पीरियड, उसको T1 और T2 से डिवाइड करेंगे तो एक इंटीजर वैल्यू मिलना चाहिए। दैट मीन्स अगर इसको T बोल दें फंडामेंटल टाइम पीरियड, तो T बाय T1 का रेशो निकालेंगे एंड T बाय T2 का रेशो। तो T कितना है 70, T1 कितना है 7, T कितना है 70 एंड T2 कितना है 10/3। तो इससे क्या आ जाएगा, ये कितनी आएगी वैल्यू 10 आ जाएगी, किसकी T बाय T1 का रेशो। तो ये क्या हो गया, एक इंटीजर वैल्यू हो गया एंड इसको ऊपर ले जाएंगे, 3 ऊपर चला जाएगा यहाँ से कट के, तो ये कितना 7, यानी कि T बाय T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। तो ये भी क्या आ गया, एक इंटीजर वैल्यू आ गया। तो ये आप लोग समझ गए, यानी कि चेक करने के लिए हमारा सही आया कि नहीं आया, बाई चांस कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आनी चाहिए, एक इंटीजर वैल्यू आएगी। तो इंटीजर वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये क्या है, आपको बेसिक्स है, इतना ट्रिक व्रिक तो नहीं है, ट्रिक तो नहीं बोलेंगे इसको, बट एक बेसिक्स है। हाँ ऐसा कर सकते हैं हम कि क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं इससे। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमारा क्या जो हमारा कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन था वो क्या पीरियोडिक होता है, पीरियोडिक होने के साथ साथ हम उसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं वो हमने चेक कर लिया। तो हमने पढ़ लिया इवन एंड ऑड सिग्नल क्या होते हैं, पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल क्या होते हैं। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, एनर्जी एंड पावर सिग्नल क्या होते हैं। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा खत्म हो जाएगा, इसके न्यूमेरिकल हम अगले लेक्चर में देख लेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो आज भी देख सकते हैं। तो एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल क्या होता है, अगर कोई सिग्नल है उसका हमको एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे किसी भी सिग्नल की, एक्स ऑफ टी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये क्या है किसी भी सिग्नल की एनर्जी है। क्या है एनर्जी, एक्स ऑफ टी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्स ऑफ टी, एनर्जी ऑफ एक्स ऑफ टी निकाल रहे हैं हम, इंटू डी टी। ये क्या है, एनर्जी फाइंड करने का फॉर्मूला है। अगर इस एनर्जी की वैल्यू फाइनाइट आई, दैट इज 0 से ज़्यादा एंड इन्फिनिटी से कम, फाइनाइट आई तो क्या हो जाएगा, सिग्नल इज एनर्जी सिग्नल, ठीक है। वो आप न्यूमेरिकल जब देखेंगे हम तो बहुत इजी है, ये बहुत बेसिक है। एनर्जी एंड पावर आपका बहुत ही इजी टॉपिक है कि एनर्जी सिग्नल होगा या पावर सिग्नल होगा, कुछ नहीं है उसमें। तो एनर्जी सिग्नल कैसे करना है, कोई सिग्नल दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है कि वो एनर्जी है कि पावर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको किसी भी सिग्नल को चेक करना है कि एनर्जी है कि पावर, तो उसकी एनर्जी निकाल लेंगे। एनर्जी निकालेंगे तो ई ऑफ एक्स ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्स ऑफ टी का स्क्वायर इंटू डी टी। एंड जो वैल्यू आएगी इसकी ई की, वो क्या अगर फाइनाइट आई तो क्या हो जाएगा, सिग्नल एनर्जी सिग्नल हो जाएगा। सेम अगर किसी भी सिग्नल को पावर सिग्नल निकालना है, तो पावर सिग्नल निकालने के लिए क्या पावर भी निकालनी पड़ेगी उसकी। पावर निकालने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, वो तीनों को आप देख लेते हैं। तीनों ही सेम है, बस थोड़ा देखने का तरीका डिफरेंट है। तो क्या पावर ऑफ कोई फंक्शन है पी ऑफ एक्स ऑफ टी, यानी कि पावर ऑफ एक्स ऑफ टी इक्वल टू लिमिट ऑफ टी टेंस टू इन्फिनिटी 1/t माइनस t/2 से t/2 मोड ऑफ एक्स ऑफ टी का स्क्वायर इंटू डी टी। एक ये फॉर्मूला हो गया पहला। दूसरा क्या है, पावर ऑफ कोई फंक्शन है एक्स ऑफ टी इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, इधर क्या 1/2t, लिमिट चेंज हो जाएंगी क्या माइनस टी से टी, मोड ऑफ एक्स ऑफ टी का स्क्वायर डी टी। थर्ड फॉर्मूला क्या है हमारा, पी ऑफ एक्स ऑफ टी, यानी कि पावर ऑफ एक्स ऑफ टी इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी 1/t 0 से t मोड ऑफ एक्स ऑफ टी का स्क्वायर इंटू डी टी। तो इसमें देखने का क्या है कि पावर किसी भी सिग्नल का निकालना है, तो देखो यहाँ पर क्या है माइनस t/2 से t/2, तो पीरियड कितना हो गया t/2 प्लस t/2 यानी कि t, इसलिए किससे डिवाइड किया है t से। यहाँ कितना है माइनस टी से t, माइनस टी से t है तो कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा, तो 2t से डिवाइड किया। यहाँ पर कितना है 0 से t, तो किससे 1/t से डिवाइड किया। हमको ये वाले फॉर्मूले ज़्यादा यूज़ करने हैं दो, इन दोनों फॉर्मूलों को हम क्या करेंगे, उसको सिग्नल को लेंगे और उसकी क्या पावर निकालेंगे। अगर इसमें भी सेम, अगर पावर की जो वैल्यू है p, वो कहाँ फाइनाइट वैल्यू आ रही है, यानी कि p की वैल्यू 0 से ज़्यादा एंड इनफाइनाइट से कम आ रही है, तो क्या हो जाएगा सिग्नल पावर सिग्नल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा पावर सिग्नल हो जाएगा। अब एक सिग्नल इतना ध्यान रखना, एक सिग्नल या तो एनर्जी होगा या पावर होगा, कभी दोनों नहीं हो सकता है। यानी कि कोई एक सिग्नल एक्स ऑफ टी है, वो पावर सिग्नल होगा या एनर्जी सिग्नल होगा, वो पावर एंड एनर्जी दोनों एक साथ नहीं हो सकता है।
ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। वो हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सिग्नल पावर सिग्नल होगा, कौन सा सिग्नल एनर्जी सिग्नल होगा। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया कि कोई एक सिग्नल है वो या तो एनर्जी होगा या पावर होगा। अगर कोई सिग्नल की एनर्जी कितनी आ रही है, फाइनाइट आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा, एनर्जी सिग्नल होगा। देन पावर नहीं होगा। मतलब क्या है इसका कि एट अ टाइम या तो एनर्जी होगा या पावर होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। दैट मीन्स इफ ये दो आपके स्टेटमेंट हैं, इनको देख लो आप। हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। क्या स्टेटमेंट है, इफ एनर्जी ऑफ द सिग्नल इज फाइनाइट, अगर किसी सिग्नल की एनर्जी फाइनाइट है देन पावर ऑफ द सिग्नल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देन पावर ऑफ द सिग्नल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इफ पावर ऑफ द सिग्नल इज फाइनाइट, यानी कि कोई सिग्नल है इसकी पावर क्या है, फाइनाइट है, दैट मीन्स पावर सिग्नल है, तो इट्स एनर्जी विल बी इनफाइनाइट। ये याद रखना वर्ड है ना, जीरो एंड इनफाइनाइट। इसमें क्या हो रहा है कि एक सिग्नल एनर्जी सिग्नल है, एनर्जी सिग्नल दैट मीन्स उसकी एनर्जी क्या होगी, फाइनाइट होगी। फाइनाइट होगी तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। दैट मीन्स कोई एनर्जी सिग्नल है तो उसकी पावर कितनी होगी, पावर इक्वल टू जीरो, और कोई पावर सिग्नल है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, विल बी इनफाइनाइट। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। अब हम इसको जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और आइडिया क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। ये स्टेटमेंट एकदम सही है, हम न्यूमेरिकल पे अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद आपको समझा देते हैं कि क्यों ऐसा होता है। अभी हमने नेटवर्क वगैरह या इसमें सिग्नल सिस्टम में भी अभी हमने जो फॉर्मूले देखे एनर्जी एंड पावर के, उससे क्या निकल के आ रहा है कि एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, किसी भी सिग्नल की एनर्जी इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, टाइम होगा। ये आप लोग समझ गए। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले से भी हम नेटवर्क थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, अगर किसी पावर में मल्टीप्लाई कर दें किससे, टाइम से, यानी कि कोई पावर दिया है किसी भी सिग्नल का, उसको हम इंटीग्रेट कर दें किससे, टाइम से, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एनर्जी हो जाएगा। दैट मीन्स एनर्जी इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये हो गया हमारा। अब हमने क्या देखा है कि कोई एक वैसे हमारा डीसी फंक्शन है, हमने क्या बोला था डीसी फंक्शन के लिए, डीसी फंक्शन क्या है हमारा, एक कोई डीसी वैल्यू है, इस टाइप का फंक्शन है। ये क्या है, पीरियोडिक तो है बट इसका टाइम पीरियड डिफाइंड नहीं है। टाइम पीरियड डिफाइंड नहीं है, दैट मीन्स हम इसका क्या समझेंगे कि ये सिग्नल जो है वो इनफाइनाइट टाइम के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम के बाद रिपीट हो रहा है। अगर कोई भी सिग्नल का पावर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई, पावर की वैल्यू क्या रहेगी, कुछ फाइनाइट वैल्यू रहेगी, और इसका टाइम के वैल्यू क्या रहेगा, इनफाइनाइट, और किसी भी वैल्यू को इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा। इसीलिए क्या बोलते हैं, एनर्जी क्या होगी, पावर सिग्नल की इनफाइनाइट होती है। तो ये क्या आ गया, आपका एनर्जी सिग्नल आ गया, एनर्जी क्या आ गई उसकी, इनफाइनाइट आ गई। अभी हम क्या देख लेते हैं कि कोई पीरियोडिक सिग्नल है, उसका कैसे निकालेंगे एनर्जी एंड पावर। अब जैसे कोई पीरियोडिक सिग्नल देखो, साइनसॉइडल फंक्शन को ले लेते हैं। ये क्या हो रहा है, इस टाइप से चल रहा है साइनसॉइडल फंक्शन, इस टाइप से जा रहा है। ठीक है, ये एक साइनसॉइडल फंक्शन है। अब ये सिग्नल पावर सिग्नल होगा या एनर्जी सिग्नल होगा, वो देख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, एक पीरियोडिक सिग्नल हो गया। पीरियोडिक सिग्नल हो गया, इसके एक साइकिल की पावर हमने कुछ समझ ली कि समथिंग पी है। एक साइकिल कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ तक खत्म हो गई, तो ये क्या हो गया, एक साइकिल हो गई। साइकिल 1 का पावर कितना हो गया, पी हो गया। समथिंग कुछ भी वैल्यू मान लो 0.0001 इस टाइप से हो गया। लेकिन ये सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल का पहला जो हमारा कंडीशन था वो क्या था कि सिग्नल कहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। दैट मीन्स इसका टाइम कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। टाइम इन्फिनिटी हो गया तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, एंड पावर की वैल्यू समथिंग कुछ है 0.0001 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी। कितनी भी छोटी वैल्यू का आप इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी यही आएगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आ गया कि अगर किसी भी सिग्नल की एनर्जी क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई, एनर्जी इनफाइनाइट हो गई, तो सिग्नल क्या हो जाएगा, पावर सिग्नल हो जाएगा। इतना आप लोग समझ गए। अब हम ये देख लेते हैं कि कोई पीरियोडिक सिग्नल है तो वो क्या पावर ही सिग्नल होगा, बिल्कुल। क्यों पावर सिग्नल होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी कितनी आएगी, अभी आपको क्या बताया, एनर्जी इक्वल टू क्या है, एनर्जी इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, अब अगर हम बोल रहे हैं कि कोई पीरियोडिक सिग्नल है तो पीरियोडिक सिग्नल का टाइम कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, क्योंकि पीरियोडिक सिग्नल है। और पीरियोडिक सिग्नल होने के लिए कंडीशन क्या है कि सिग्नल कहाँ, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी क्या एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट करेगा तो टाइम कितना हो गया, टाइम इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया, एंड उसकी पावर कुछ भी फाइनाइट वैल्यू होगी, फाइनाइट मल्टीप्लाई बाय इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो एनर्जी क्या आ गया उसकी,
एनर्जी इनफाइनाइट आ गई, दैट मीन सिग्नल कौन सा सिग्नल हो गया, पावर सिग्नल हो गया। ठीक है, तो इसका हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा कि सारे के सारे जो पीरियोडिक सिग्नल हैं वो क्या हो जाएंगे, पावर सिग्नल हो जाएंगे। लेकिन रिवर्स पॉसिबल नहीं है। आप ये मत समझना कि कोई सिग्नल पावर सिग्नल है तो वो पीरियोडिक भी होगा, ये ट्रू नहीं है हमेशा, मतलब हमेशा के लिए सही नहीं है। ये हो सकता है कि वो सिग्नल, कोई सिग्नल है पावर सिग्नल, वो फाइनाइट हो बट क्या हो, वो पीरियोडिक ना हो। तो ये हम देखेंगे, अभी एग्जांपल करेंगे कि कैसे हमको पता चलेगा कि कोई सिग्नल है वो पीरियोडिक है तो क्या होगा, पावर होगा, ये तो पता ही है। अगर कोई सिग्नल दिया है वो एनर्जी सिग्नल होगा कि पावर सिग्नल होगा, तो आपको ये भी पता चलेगा कि कोई फाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है, पावर सिग्नल है। तो वो हम देख लेते हैं अभी, और आपको ऐसा बताएंगे कि आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल देख के ही आंसर बता दोगे कि सिग्नल कौन सा है, पावर होगा कि एनर्जी होगा। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि आपको दिया रहेगा डायग्राम, उससे आप देख के बता दोगे कि वो क्या होगा, पावर होगा या एनर्जी होगा। तो हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल में। अब हमें एक सिग्नल दिया हुआ है x ऑफ t इक्वल टू e टू द पावर माइनस 40 इंटू यू टी। अब 40 इंटू यू टी किस टाइप से होगा, यानी कि क्या है, एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। क्यों जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि u ऑफ टी तो यहीं से एग्जिस्ट करता है यहाँ तक, पॉजिटिव टाइम के लिए है, नेगेटिव टाइम के लिए तो क्या कर देगा, वो जीरो कर देगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये तो पता चलेगा कि पीरियोडिक सिग्नल नहीं होगा, ये पता चलेगा क्योंकि ये पीरियड रिपीट ही नहीं हो रहा कभी सिग्नल। तो अब इसकी एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी कैसे निकालेंगे सिग्नल की, अभी क्या देखा हमने, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्स ऑफ टी का स्क्वायर, यानी कि मोड ऑफ माइनस 40 यू टी का स्क्वायर इंटू डी टी। ये आप लोग समझ गए। अब क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 4t यू ऑफ टी इसका स्क्वायर इंटू डी टी। अब ये देखो, ये सिग्नल तो कहाँ से, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक है, इधर से इसकी वैल्यू क्या है, जीरो। तो इस लिमिट को हम चेंज क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसके पहले तो सिग्नल है ही नहीं, यानी कि जीरो से लेके इन्फिनिटी तक ई टू द पावर माइनस 4t यू ऑफ टी का स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी टी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने क्या किया, जीरो से इन्फिनिटी तक ले लिया, तो इसको तो हटा देंगे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू, सॉरी ये जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर कितना हो जाएगा, माइनस 8t डी टी। अब क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब हमने क्या देखा है, कितना होगा इसका इंटीग्रेशन, ई टू द पावर माइनस 8t का क्या होता है इंटीग्रेशन, ई टू द पावर माइनस 8t डिवाइडेड बाय कितना, 8। ये कितना हो जाएगा, जीरो से लेके इन्फिनिटी। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट्स पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/8 बाहर, यानी कि e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर माइनस जीरो, ये सॉरी माइनस 8 आएगा बाहर क्योंकि माइनस लगा है ना ऊपर, तो ये माइनस, तो e की वैल्यू जो इसका वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस 1/8 जीरो माइनस 1 यानी कि 1/8। तो ये कितना आ गया, इसकी एनर्जी 1/8 आ गया, यानी कि एनर्जी की वैल्यू क्या आई, फाइनाइट आई। फाइनाइट आई दैट मीन्स कौन सा सिग्नल हो गया, एनर्जी सिग्नल हो गया। ठीक है, ये आप लोग समझ गए कि सिग्नल जो दिया था वो क्या हो जाएगा, एनर्जी सिग्नल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने सिग्नल की एनर्जी निकाल ली, एनर्जी कितनी आई, उसकी फाइनाइट आई। अब हमने क्या देखा है कि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी क्या होगा, p इंटू टी। अब क्या होगा, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू, जो हम ये किससे निकाल रहे हैं, फॉर्मूले को कंपेयर करके निकाल रहे हैं। आप ये मत सोचना कि कहीं अलग से लाएं, हम जो फॉर्मूले अभी लिखे थे ऊपर, ये दोनों फॉर्मूले आपको दिखा देते हैं एक बार, कहाँ है फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूले लिखे हमने, ये लिखा है, पावर का फॉर्मूला क्या लिखा है, लिमिट ऑफ t टेंस टू इन्फिनिटी 1/t माइनस t/2 x ऑफ t का स्क्वायर इंटू डी टी। अब एनर्जी के लिए क्या लिखा है हमने, ये लिखा है। इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पावर इक्वल टू लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसी को हमने लिखा है इधर नीचे, क्या लिखा है कि पावर इक्वल टू लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, यही है। अब एनर्जी की वैल्यू क्या आई है हमारी, फाइनाइट वैल्यू आई है, फाइनाइट वैल्यू आई है, दैट मीन्स एनर्जी की अभी कितनी निकाली हमने, ये निकाली है, कितना आया है, 1/8 आई है। तो 1/8 डिवाइडेड बाय टी एंड लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, तो कितना हो जाएगा 1/8t लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी।
टी की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/∞ यानी कि 0। इसलिए क्या आती है सिग्नल, एनर्जी सिग्नल जो होगा उसकी पावर क्या आती है 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पावर उसकी कितनी हो गई 0। अगर कोई पावर सिग्नल है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, इनफाइनाइट एनर्जी होगी, वो भी हम देख लेंगे अभी। अब ये वाला सिग्नल आपको दिया हुआ है, क्या दिया है 4e⁻²t प्लस 3e⁻⁴t इंटू ut, फाइंड एनर्जी ऑफ द सिग्नल। अब इस न्यूमेरिकल को आपको करना है, बट एक बेसिक जो मिस्टेक करते हैं लोग वो आपको बता देते हैं। तो एनर्जी क्या होगी, -∞ से इन्फिनिटी क्या होता है, मोड ऑफ x ऑफ t का स्क्वायर इंटू dt। अब हम इसमें क्या x ऑफ t का स्क्वायर करते हैं, x ऑफ t क्या है, ये है पूरा फंक्शन। तो कई लोग क्या करेंगे, इसका अलग स्क्वायर कर देंगे, इसका अलग स्क्वायर कर देंगे, लेकिन ये क्या है a प्लस b है, तो इसको दोनों में तोड़ना पड़ेगा। किस टाइप से तोड़ेंगे, ये लिमिट्स क्या हो जाएंगी, 0 से क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, क्यों हो जाएगा, क्योंकि u ऑफ t लगा है। तो ये क्या हो गया 0 से इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे वैल्यू को, 4e⁻²t प्लस 3e⁻⁴t इसका स्क्वायर इंटू dt। तो एनर्जी क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, इसका स्क्वायर तोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 e⁻⁴t प्लस 3 का स्क्वायर 9 e⁻⁸ प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 4 × 12 12 दूनी 24 e⁻ कितना हो जाएगा 2t इंटू e⁻⁴t। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करके आंसर लिमिट पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एनर्जी आ जाएगी सिग्नल की, और वो क्या आएगी, एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। फाइनाइट वैल्यू क्यों आएगी, क्योंकि हम ऑलरेडी सेम टाइप का न्यूमेरिकल कर चुके हैं, तो इससे हमारी एनर्जी क्या आएगी, इसकी फाइनाइट आएगी। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमारा जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो देख लिया, उसके लिए कैसे वो पीरियडिक होता है, कैसे क्या होता है, उसका पीरियड कैसे निकालना है, अगर डीसी वैल्यू कोई ऐड कर देते हैं तो किस टाइप से उसका पीरियड में कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। देन हमने क्या देखा, एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल। उसके बाद हमने दो क्या कंक्लूजन पढ़े हैं उसमें, कि कोई सिग्नल अगर एनर्जी सिग्नल है तो उसकी पावर क्या होगी 0, एंड अगर कोई सिग्नल पावर सिग्नल है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ये दो इसके मेन कंक्लूजन पढ़े हमने। उसके बाद हमने न्यूमेरिकल किए। हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, आगे जो भी और इसके न्यूमेरिकल हैं, टफ न्यूमेरिकल करेंगे, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल करेंगे। देन हम पावर सिग्नल देखेंगे कि कोई पीरियोडिक सिग्नल है, वो सिग्नल पावर सिग्नल कैसे होता है, उसके भी हम न्यूमेरिकल करेंगे। और आप किसी भी सिग्नल को देख के उसको कैसे बता देंगे कि एनर्जी सिग्नल होगा एंड पावर सिग्नल होगा, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।